हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम माय चैनल। मैं कुछ दिन पहले गई थी अपने कज़न की वेडिंग में, तो चीज़ें इधर उधर थी, सो मैं अभी रख रही तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैं क्या लेके गई थी, कैसे मेरी जो वेडिंग है उसे मैंने अच्छे से एंजॉय किया, अपने चीज़ों को कैसे मैं लेकर गई, कौन सी मैं साड़ी मैंने सेलेक्ट किया था ले जाने के लिए। बात करते हैं आज उसी के बारे में। मैं आपको बारी बारी से दिखाती हूँ कैसे मैं क्या लेके गई थी और कैसे मैंने कैसे मेरा शॉर्ट चीज़ों में बहुत ही अच्छे से मैं सबको लेके गई थी एंड बहुत ही इंजॉय किया वेडिंग को। और मुझे परेशानी भी नहीं हुई चीज़ें रखने में, संभालने में, उठाने में, कि इस पे ये पहनना है, इस पे ये पहनना है, बार बार चेंज करने में। तो सब कुछ एवरीथिंग चलिए दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। मेरी पिंक साड़ी है। मैं कोई भी साड़ी खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे फोल्ड करने में बहुत सारा टाइम जाएगा, मेरा बर्बाद होगा। और ये साड़ी देखी हुई है, नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने अपनी पिंक साड़ी का पिटारा दिखाया है। मेरे सारी पिंक साड़ी है, तो ये साड़ियाँ आपको अच्छे से दिख जाएंगी। और ब्लैक साड़ी की इमेज मैं आपको लगा दूँगी कि कैसी है। तो ये पिंक साड़ी मैंने मंडप के दिन पहनी थी, जिस दिन मंडप पूजन होती है, और पिंक पेटीकोट के साथ पहना। ये पेटीकोट थोड़ा लाइट कलर है बट चल जाता है, मेरे पास इस कलर का भी पेटीकोट है, मैंने इसमें से डाल के अभी ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैं एक ही पेटीकोट ले गई थी, और जो कि मेरा इस साड़ी पे भी, और जो कि मेरे रिसेप्शन के दिन ये वाली साड़ी पहनी थी इसमें भी आ गया था। तो ये मेरा काम हो गया था। और जब ऑफ फंक्शन होता है, मतलब दिन के टाइम में जब फंक्शन नहीं रहता है, तब मैंने सूट वगैरह ले ली थी। वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ अपना सूट वगैरह, जो कि नॉर्मल है। तो मैं सिर्फ साड़ियाँ दिखा रही हूँ, जबकि मैंने मेन फंक्शन में पहना था जब फंक्शन होना था। तो इससे क्या हुआ कि मैंने जब 2 पिंक साड़ी ली तो मेरी एक पेटीकोट से काम चल गई, और दोनों में ब्लाउज है इस तरह की। ये जो बैग है इसी में मैं लेके गई थी। अभी इसमें एक और साड़ी है, इसे मैं नहीं खोलूँगी तो फिर मुझे परेशानी हो जाएगी। देखिए, ब्लैक साड़ी जिस दिन दुल्हन आई थी उस दिन मैंने पहना था, और ये कॉटन सिल्क की साड़ी है। अच्छा, इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 4 कंगन मैंने पहने थे, 2 करके, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। और आप एक हाथ में भी पहन सकते हो, एक हाथ में वॉच पहन सकते हो। और एक बार मैंने वैसा लुक भी सारा दिन में क्रिएट किया हुआ था। दोनों कंगन मैंने एक हाथ में डाल लिया था, सॉरी 4 कंगन, और एक वॉच पहन लिया। तो ये मैंने पहना था जिस दिन दुल्हन आई थी। ओके, तो देखो आप, ये मैंने पहना था अपनी ब्लैक साड़ी, जो कि मेरी ये है, वो 4 कंगन और ये, एंड ये वाले इयररिंग बहुत ही क्यूट लग रहा है ना। इसके साथ ही बहुत ही प्यारा लुक आया था। ये जिस दिन दुल्हन आई थी उस दिन मैंने पहना था। ऑफलाइन मैंने इसे लिया हुआ है, बट कमाल का है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी है। तो ये हो गया। चलिए बात करते हैं ज्वेलरी की। तो ये है लॉन्ग नेकलेस, जिसे रानी हार भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना। तो ये मैंने रिसेप्शन के दिन पहना था। इसमें बहुत ही क्यूट से झुमके आए हुए थे। तो ये झुमके मैंने उस दिन नहीं पहने थे, मुझे थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए था क्योंकि रिसेप्शन पार्टी था। तो मैंने ये पहनी थी, जो कि मेरी इस वाली साड़ी के साथ पहनी थी। तो ये झुमका मैंने अलग से लिया है ऑफलाइन, ओके। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। इस पर जो झुमका आया था, इसे मैंने मंडप के दिन पहन लिया था। एक और मैं लेके गई थी नेकलेस, अपना नेक पीस उसके साथ, उसका मैं इमेज लगा दूँगी। मैंने निकाला नहीं है मेरे पास, मैं इसे निकालना भूल गई। तो ये हो गया, मैंने इसे इस तरह से करके पहन लिया। इसको पहन लिया मंडप के दिन, और इसे पहन लिया मैंने रिसेप्शन के दिन, ठीक है ना। प्राइमर के लिए मैं ले गई थी एलोवेरा जेल। इससे ले जाने का ये पर्पज़ था कि मैं इसे नाइट क्रीम की तरह भी लगा लेती थी, और अभी भी मैं इसे नाइट क्रीम में मैं यही लगाती हूँ, और इसे आप प्राइमर की तरह भी लगा सकते हो। तो इसलिए मैं इसे ले गई थी, ताकि 2 चीज़ें मुझे कैरी ना करना पड़े। अदरवाइज़ आप प्राइमर भी ले जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, बट मुझे यही बहुत सही लगता है। और अगर आप ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो मेरी तरह, बहुत ही लाइट कवरेज, जबकि मेकअप की रूटीन में रहता है बहुत ही लाइट कवरेज, तो आप इस तरह के NYV की फाउंडेशन ले सकते हो। ये लाइट बहुत ही लो तो नहीं, बट हाँ मीडियम कवरेज दे देता है। और ये कंसीलर भी है, मैं आपको बताती हूँ कि ये कंसीलर भी है, और इसे कैरी करना, इसे यूज करना बहुत ही आसान है। ये NYV की है, बहुत ही वर्सेटाइल है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल भी जाती है। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करना चाहते हो तो इसे आप आराम से ले जा सकते हो, जो कि कंसीलर एंड फाउंडेशन भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं करते हो तो इसे आप ले सकते हो। ये बहुत हाई कवरेज नहीं, मीडियम टू लो कवरेज ये देता है। और ज़्यादा मैं इसे कंसीलर की तरह लगाती हूँ, बट ये फाउंडेशन के लिए भी है। इसमें लिखा भी गया है 2 in 1, तो आप इसे कैरी कर सकते हो बहुत ही आराम से। उसके बाद आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। बट मैं एक फाउंडेशन ले गई थी, ये मेबलिन की ये छोटू वाला मैं फाउंडेशन ले गई थी।
बिकॉज वेडिंग था तो फिर कहाँ सजना संवरना और मेकअप होता है, खासकर हम हाउस वाइफ को। तो इसे मैं लेके गई थी कि अगर मुझे थोड़ा सा हाई कवरेज लगेगा तो मैं इसे लगा लूँगी, और डे के फंक्शन के लिए या आपको थोड़ा सा तैयार होना है तो इसके लिए काफ़ी है। तो ये मैं ले गई थी। अदरवाइज आप सिर्फ इसमें कर सकते हो, अगर ये नहीं ले जाते हो तो इससे भी आप कैरी कर सकते हो, ठीक है ना। और आईलाइनर के लिए से ले गई थी मस्करा एंड काजल। अच्छा ये ना, ये है आईब्रो पेंसिल है, काजल मैं निकालना भूल गई, तो काजल ले गई थी मैं। और ये बहुत छोटू सा हो गया है, मतलब ये मैंने इसे इतना यूज किया है कि बस अब इतना सा ही बचा है। इसे मैंने शॉर्पनर से छील कर, और शॉर्पनर भी मैं ले गई थी क्योंकि ये मेरा टूटते रहता है। इसे मैं ये छोटू सा मैं क्यों ले गई थी, अगर खो भी गया और इसे कैरी करना भी आसान हो गया, इसलिए मैं छोटू सा अपना ढूंढ के ले गई थी। ये मेरा बहुत दिन का है। और एक रेड लिपस्टिक ले लिया था मैंने, एंड एक मैंने लिया था बुलेट लिपस्टिक, बट मुझे दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखा। एक मैं ले गई थी बुलेट लिपस्टिक। ये लिपस्टिक ले जाने का फ़ायदा ये होता है ना कि आप आराम से इसे लगा सकते हो, और इसे लगाने में कुछ ज़्यादा झंझट तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो एक मैं ये ले गई थी। एक मैं इस तरह के छोटू सा बॉक्स में अपना एक मांग टिका और नथ ले गई थी, जो कि मैंने वहाँ पहना नहीं था, बट मैं ले गई थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि इसे पहनना है, या मैंने लहंगा स्टाइल में साड़ी पहना, इसलिए ऐसे तो मैं लहंगा लेके गई नहीं थी, बट होता है ना कि आप लहंगा को भी पहन सकते, साड़ी को भी पहन सकते हो लहंगा की तरह। मैंने सोचा अगर इस तरह की थीम वगैरह होगी तो मैंने रख लिया था। तो ये तो मेरा जैसे मैं ले गई थी वैसे आ गया। तो ये कुछ मेकअप की चीज़ें थी जिसे मैं ले गई थी। वैसलीन तो मस्ट है, इसे तो विंटर में आप ज़रूर ही अपने पास रखिए। और अब मैं आपको अपना हेयर स्टाइल के बारे में बताती हूँ कि मैंने कैसे क्या हेयर स्टाइल किया था, और मैंने अपने हेयर के लिए क्या क्या लेके गई थी। सबसे पहले तो मैं लेके गई थी एक पिंक कलर का रोज़, क्योंकि मेरी जो रिसेप्शन की साड़ी थी पिंक कलर की थी, डोनट बन। और इसी से मैंने जूड़ा बनाया था रिसेप्शन के दिन। जिस दिन दुल्हन आई थी मैंने हेयर खुले रखे थे, और मंडप के दिन, मंडप के दिन के लिए मैं ये एक आर्टिफिशियल ये बन लेके गई थी, जो मैंने लगाया हुआ था। इसे लगाना बहुत आसान है। और इस तरह की मैं 2-4 जूड़ा पिन ले गई थी। एक मैं ये लेकर गई थी, और कुछ तरह की जो कि स्टोन पिन है, स्टोन हेयर पिन, इस तरह की मैं काले रबड़ ले गई थी। एंड बहुत सारी सेफ्टी पिन अपने साथ लेके गई थी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह की सेफ्टी पिन अपने पास रखना। इस तरह के आप जुड़ा पिन ले सकते हो, बहुत सारे इस तरह के आप रबड़ ले सकते हो, ये सारे बहुत काम में आते हैं। और 2-3 क्लच मैं अपने लेके गई थी, जो कि मैंने रखा नहीं है अपने पास। और क्लच रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप फंक्शन आपका ख़त्म हो जाता है तब बालों को क्लच करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप हेयर खुले रखते हो। तो मैंने तो मंडप के दिन और रिसेप्शन के दिन जुड़ा बना लिया था, और दुल्हन जिस दिन आई थी उस दिन मेरे हेयर खुले थे। और बीच बीच में जब मुझे कोई काम करना होता था तो मैं क्लच कर लेती थी अपने हेयर को। मैं इस तरह रखती हूँ अपने सारे हेयर एक्सेसरीज इस तरह बॉक्स में, ताकि मुझे सब कुछ मिल जाए। और क्लच वगैरह अलग से रखती हूँ, वो तो रोज़ का लगाना है, और ये सारी चीज़ें रोज़ लगती नहीं है ना। अच्छा, गोल्ड नेल पेंट लगाने का मेरा ये रीज़न था कि मेहंदी पे भी अच्छी लगेगी, एंड जो भी साड़ी थी मेरे पास सब गोल्डन टच में थी, इसलिए मैंने गोल्ड नेल पेंट लेके गई थी गोल्ड कलर में। और मैंने लगा भी लिया था, बट मैंने जो लगाया था वो रह गया था मेरे नेल पे टिका हुआ, इसलिए फिर मैं वापस लेके आई। और सारे नेल पेंट मैं ऑफलाइन लेती हूँ, और पैसे भी इसमें कम लगते हैं, और अच्छी क्वालिटी के भी मिल जाते हैं। बहुत दिन तक ये नेल पे भी टिके रहते हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऑनलाइन नहीं लेती। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मुझे लगता है कि ऑफलाइन ज़्यादा सही है। रिसेप्शन के दिन मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहनी हुई थी, इस तरह से इमेज में लगा दूँगी रिसेप्शन दिन की पिक्चर की। तो इस तरह पहनी थी, और यही चूड़ियाँ, क्योंकि मेरे पास 2 पिंक साड़ी थी, तो इसी चूड़ियों को मैंने इस कंगन के साथ, क्योंकि मैंने ब्लैक साड़ी पे सिर्फ कंगन पहनी थी, वो मैंने मंडप के दिन इस तरह पहन ली थी। तो 2 बैंगल, मतलब एक ही बैंगल में मेरा दोनों काम हो गया, और लुक भी आप कंगन को जैसे देख पा रहे होगे चेंज हो जाएगा। और अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि अगर आप इस तरह पहनते हो ना कंगन दोनों तरफ डाल के, तो आपकी जो ये चूड़ी है ना ये प्लेन होनी चाहिए। मेरे पास प्लेन चूड़ी नहीं है, ये जो वर्क वाली चूड़ियाँ हैं ना ये पूरा हौच पौच हो गया। आप एक चीज़ प्लेन और एक चीज़ थोड़ा सा भड़कीला रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
पर दोनों चीज़ आपकी अगर वर्क वाली होती है ना तो फिर किसी की भी डिज़ाइन ना अच्छे से हाईलाइट नहीं होती, उभर के नहीं आती। अच्छा, बैकग्राउंड मेरा छोटा है इसलिए कहीं आपको मेकअप ब्रश, कहीं आपको आईलाइनर, कहीं आपको मस्करा दिख रहेंगे, उसके लिए दिख रहे होंगे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं सब कुछ निकाल के बैठी हूँ ना, सब कुछ दिखाना है आपको, मेकअप की चीज़ें और जो भी है मैंने जो भी उस दिन कैरी किया था, शादी में कैरी किया था, जो भी पहना था, इसीलिए तो उसके लिए सॉरी। ओके, और अब मैं आपको अपना मेकअप दिखाती हूँ। मेकअप में तो नेल पेंट की बात करूँ ना तो मैं गोल्डन नेल पेंट लेके गई थी एंड लगा के भी गई थी, बट मेरा ये नेल पेंट वहाँ जो मैंने लगाया था वो टिका का टिका रह गया, तो ये यूँ ही मेरे पास साथ आया, मैंने उसे नहीं लगाया। एक ब्लेंडर ले गई थी, लिप बाम ले गई थी, वैसलीन में ले गई थी, क्योंकि ये तो मस्त है विंटर में। मैंने कहा ना कि बैकग्राउंड मेरा छोटा है तो चीज़ें इधर उधर हो रही है, जो दिखा दी है वो भी आपको दिख जाएंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ओके, एलोवेरा जेल ले गई थी, इससे ये हुआ कि इसे मैं जब प्राइमर भी लगा लिया एंड मैं अपनी नाइट क्रीम भी इसे अभी भी लगाती हूँ और शादी में भी इसे मैं ले गई थी, ये मेरा दोनों काम हो गया। इसमें हाइलाइटर एंड ये कॉन्टोर एंड ब्राउन्जर एंड ये प्लस है, और इसी से मैं आई शेडो अपना बना लेती थी, क्योंकि मैंने पिंक साड़ी मैं लेके गई थी, और इससे मैंने थोड़ा सा अपना काजल इसमें थोड़ा सा घिस के थोड़ा सा हल्का सा ये जो स्मोकी आई वाला लुक होता है उसे मैंने अपने आंखों को देने की कोशिश की थी जिस दिन दुल्हन आई, बट बहुत ही लाइट सा, मुझे ऐसे भी आई शेडो उतना पसंद नहीं। तो ये देखिए, ये मेरे कितने काम का हो गया, आप खुद से देखो। तो इस तरह का पैलेट ले जाना बहुत ही वर्सटाइल है, बहुत ही, इससे आपको काम हो जाएगा। इस तरह के पैलेट अगर आपके पास है, अगर आई शेडो पैलेट आप नहीं ले जा रहे हो, और मैं कोई आई शेडो पैलेट नहीं ले गई थी, मेरा आई शेडो इसी से ही हो गया था। और इसमें 4 चीज़ें हैं और 4 चीज़ें और मैंने इसमें ऐड कर ली, मतलब बना ली। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बैक कैमरे से दिखाया, और थक गई मैं दिखाते दिखाते और बोलते बोलते, क्योंकि साथ साथ मैंने अपना वॉइस भी दिया हुआ है, मैं कोई भी अलग से वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि साथ साथ मैंने बोला हुआ है। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं और इस तरह की वीडियो आप लोगों को देखना अच्छा लगता है ब्यूटी से रिलेटेड, तो मेरे से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड आज मैंने पहनी भी पिंक साड़ी, और एक मैंने पिंक साड़ी का मैंने अपना जो जितनी मेरे पास पिंक साड़ी है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और उसका लिंक डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये जो भी साड़ियाँ आपको दिखाई ना, जो कि मैंने नहीं खोल के दिखाई, उसमें आपको आराम से दोनों साड़ी मेरी कैसी है आपको समझ में आ जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हो उस वीडियो को। और जो भी मैंने सारी चीज़ मैक्सिमम सारी चीज़ें दिखाई दी, जो भी रह गई मैंने बोल दिया था आपको वीडियो में दिखाते वक्त कि ये सारी चीज़ें मैं निकालना भूल गई। तो इतनी सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि 3 दिन की वेडिंग का भी जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया रिसेप्शन के साथ। तो मेरा जितना समझ में आया, जो मैं चीज़ें लेके गई थी वो मैंने आपको दिखाया, वो आप लोगों के साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें मैं ढूंढ के ले गई थी जो कि एक चीज़ हो और 2-3 काम में आ जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने 2-3 दिन पहले से सोचना शुरू किया था कि क्या ले जाना है, क्या करना है, और वही आप लोगों के साथ शेयर किया। आप भी अगर किसी वेडिंग में जाती हो तो पहले से आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि अच्छा भी दिखना है, सारी चीज़ें मुझे मतलब कुछ भी मेरा ये ना रहे कि ये मैंने नहीं लगाई या ये मैंने नहीं पहना, और कम चीज़ें भी ले जाना है। और हाँ, आप सोने चांदी की ज्वेलरी कभी मत ले जाइए किसी के यहाँ जा रहे हो तो, क्योंकि अभी टाइम सही नहीं है ले जाने का। शो ऑफ तो करना नहीं है, अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि जो सोने चांदी की डिज़ाइन को पीछे कर रहे हैं, सोने चांदी को नहीं, सोने चांदी की डिज़ाइन को। तो ये मेरी थी आज की वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। शादी का सीज़न था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ, मैं खुद शादी में गई थी, मैं तजुर्बा कैसा था आप लोगों के साथ शेयर किया, सारी चीज़ें दिखा दी। तो आप भी अगर किसी वेडिंग में जा रहे हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, जिससे आपको परेशानी ना हो और आप अच्छी से वेडिंग को एंजॉय कर सको, है ना। तो बस मुझसे अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, ताकि और भी वेडिंग में जाने वाले लोगों के लिए हो सके हेल्पफुल। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय कीजिए।